अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। जैसे आप सभी को पता है कि PMSS 2022-23 सेशन की रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो गई है आज से। तो इस बीच रजिस्ट्रेशन में काफ़ी ज़्यादा एरर स्टूडेंट्स को आ रही हैं, कुछ को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। जो हमारे साथ पहले से कंटेक्ट में थे, जो हमारे वीडियोज़ वगैरह देखते थे, उनको तो कोई दिक्कत वगैरह नहीं आई, क्योंकि जो आज स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स आ रही है वो हमने ऑलरेडी पहले ही वीडियोज़ में डिस्कस किया है। तो मैं कुछ क्वेरीज़ को यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करूँगा। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी स्किप मत कर लेना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। टेलीग्राम में हमारे साथ जुड़े नहीं हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाके ज्वाइन कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे कमेंट्स हमें आए हैं और टेलीग्राम पे बहुत सारे मैसेजेस आए हैं। तो मैंने आपको कल ही बोला था कि मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, तो मैं कहीं जा रहा हूँ, तो उसकी वजह से मैं आपको टाइम पे रिप्लाई वहाँ पे दे नहीं पा रहा हूँ। तो कल शाम तक मैं इंशाल्लाह डेस्टिनेशन पे पहुँच जाऊँगा। तो उसके बाद हम लाइव सेशंस भी हर दिन करेंगे और आपके साथ अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी मैं शेयर करूँगा, ताकि जिसको जो भी दिक्कत होगी वो मैसेज करने की ज़रूरत नहीं है उसको, वो डायरेक्टली मुझे कॉल कर लेगा। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं किया, तो अगर आप हमसे फॉर्म फिलअप करवाना चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर दो, वहाँ से मैं आपको नंबर अपना प्रोवाइड कर लूँगा। आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह हमें दे सकते हैं, तो हम आपका फॉर्म जो है वो फिलअप कर देंगे, तो बिना किसी टेंशन के, क्योंकि फॉर्म आपको बड़ी कॉन्शियसली फिल करना है। इसमें अगर आपने कहीं पे गलत फिल किया तो आपको एडिट वगैरह इसमें ऑप्शन कहीं पे नहीं मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अपने जो क्वेरीज़ हैं उनको मैं वन बाय वन देख लेता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि हमारी इनकम अभी पेंडिंग है, तो क्या हम फॉर्म फिलअप कर सकते हैं? देखिए, इनकम सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, 10th की मार्कशीट, ये सारी की सारी जो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके पास होनी चाहिए। अगर बाय द वे आपके पास इनकम सर्टिफिकेट नहीं है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है, तो आपको टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है। अभी अगस्त तक इसकी डेट है, उसके बाद ये फिर एक्सटेंड हो जाएगी। लगभग सितंबर 1 तक जो है ये रजिस्ट्रेशन चलती रहेगी। लगभग कम से कम 2 महीने का टाइम आपको मिलेगा। इन 2 महीनों में आप आराम से रजिस्ट्रेशन अपनी कर लो, आराम से अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ रेडी रख लो। कोई जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें यह नहीं होगा तो जो जल्दी फॉर्म फिलअप करेगा उसकी जल्दी सिलेक्शन हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिलेक्शन आपको मार्क्स के बेस पर रहने वाली है। अगर आपके पास इनकम अभी नहीं है, तो अगर आपको 10 दिन भी लगते हैं इनकम बनाने में, तो आराम से बना लो। कोई भी जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जल्दबाजी अगर आप करोगे तो गलत कर लोगे, फिर आप फंस जाओगे उसमें आगे चल के, फिर आगे चल के आपको दिक्कत आ जाएगी। इसलिए अभी इसका टाइम है आपके पास, अभी 1 महीने का टाइम है आपके पास। उसके बाद भी एक्सटेंड हो सकती है, लेकिन आप जो है 4 अगस्त से पहले अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी रख लो। उसके बाद रजिस्ट्रेशन की फॉर्मेलिटीज़ जो है वो आप फिलअप कर लो। 5-6 मिनट में रजिस्ट्रेशन आपकी हो जाती है, ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगता। मैंने वीडियो भी अपलोड किया है, उसको भी देख लीजिए। नहीं तो हमसे अगर आप कॉन्टैक्ट करोगे, हम आपकी रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे, तो आप टेंशन बिल्कुल भी मत लो। उसके बाद यहाँ पे मसला एक आ रहा है CU सेट और नीट के बारे में, कि क्या CU सेट और नीट जो है वो कंपलसरी है। देखिए, नीट कुछ कॉलेजेस के बारे में कंपलसरी है, जिसकी लिस्ट मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में अपलोड की है, आप चैनल पे जाके उसको देख सकते हैं। कुछ 8 के 10 कॉलेजेस हैं जिनमें BSc नर्सिंग के लिए एडमिशन के लिए आपको नीट देना ज़रूरी है। उसके साथ साथ CU सेट की अगर हम बात करें, उसमें जो कंपलसरी है वो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी सिर्फ और सिर्फ 43 हैं। उन 43 यूनिवर्सिटीज़ में आपको CU सेट देना ज़रूरी है। अगर आपने नहीं दिया तो भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते, तो भी आपकी सिलेक्शन हो जाएगी 12th के मार्क्स के बेस पे। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत कुछ भी नहीं है। तो इसके साथ साथ जो फॉर्म फिलअप करते समय आप CU सेट का रोल नंबर मांग रहा है, तो जब आप उसको ऊपर नो कर ले तो देन स्टिल आपको वहाँ पे रोल नंबर मांग रहा है, तो आप उसको 0 कर दो। तो 0 मतलब कि रोल नंबर ही नहीं है हमारे पास। जब आपने फॉर्म ही फिलअप नहीं किया तो वो हो जाएगा उसमें। तो टेंशन कुछ भी नहीं लेनी है, बिल्कुल ईजी प्रोसेस है। आराम से फॉर्म फिलअप कर लो, कोई जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे साथ कनेक्टेड रहो, हम सारे टॉपिक्स पर वीडियो अपलोड करते रहेंगे। उसके साथ साथ EWS का जो मसला आ रहा है, क्या EWS की कोई बेनिफिट्स हैं या नहीं है? देखिए, EWS की आपको 10% रिजर्वेशन मिलेगी, लेकिन वो 10% आपको ओपन की सीट्स में मिलेंगी। उसमें आपको क्या काम करना पड़ेगा, फॉर्म फिलअप करते समय आपने कैटेगरी जो है वो ओपन रखनी पड़ेगी। देन उसके बाद लास्ट में चल के आपने जो EWS है उसको डॉक्यूमेंट्स में, कैटेगरी डॉक्यूमेंट्स में अपलोड करना पड़ेगा। उससे क्या होगा कि आपकी जो है ओपन की सीट्स में ही 10% रिजर्वेशन मिलेगी। उसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट क्वेरी ये भी है कि प्रीफिक्स कोड्स को लेके, देखिए प्रीफिक्स कोड उन्हीं कैंडिडेट्स को लगाना है जिन्होंने जेके बोर्ड से 12th पास किया है। तो वो अपना मार्कशीट अगर चेक कर लेंगे, नीचे लास्ट पे उनको जो होगा डब्बा एक होता है, उसमें प्रीव्यू रिकॉर्ड करके एक ऑप्शन होता है, उस पर अगर वो देखेंगे, उसमें लिखा होता है 21 AKTR या 21 AJTR एनुअल जम्मू रेगुलर जो है वो लिखा होता है। शॉर्ट में उसको लिखता है 21 AKTR या 20 AJTR या 22 AKTR AJTR, उसके साथ आगे रोल नंबर लिखा होगा। वही प्रीफिक्स कोड होता है, 21 AJTR होगा या 20 AJTR होगा या AKTR होगा, कुछ भी होगा वो वहाँ पे उसके साथ रोल नंबर आप वहाँ पे लगा सकते हैं। CBSE वाले बच्चों को उसमें कुछ भी नहीं लगाना, उनको सिर्फ डायरेक्टली अपना रोल नंबर लगा लेना है। और SSC में आपको अपनी 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है और 10th के मार्क्स डालने हैं, उसमें 12th की मार्कशीट आपने अपलोड नहीं करनी। उसके साथ एक और क्वेरी है अंडरटेकिंग फॉर्म को लेकर। अंडरटेकिंग फॉर्म आपको सबमिट करना, देखिए उसमें तो आपको कहीं पे वो फिलअप करवा के नहीं लाना है, उसका PDF मैंने टेलीग्राम पे भेजा है, उसको आप प्रिंट आउट कर लो। प्रिंट आउट करने के बाद उसमें नाम और अपना एड्रेस लगा के डिक्लेरेशन नीचे देनी है बस, और इसमें कुछ भी आपको नहीं करनी है। उसके साथ साथ
आपकी एक और क्वेरी है, वो मार्क्स को लेके है कि अगर हम एसएससी में 10th के मार्क्स लगाते हैं या 10th के डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं तो सिलेक्शन कहाँ से 12th के मार्क्स के बेस पे होगी। देखिए, मैंने आपको पहले भी बोला था कि जो 12th के मार्क्स होते हैं, 12th का जो डिटेल होती है वो AICTE डायरेक्टली JK बोर्ड से लेती है या CBSE लेती है। CBSE से लेती है, वो आपको कुछ भी करना नहीं होता है उसमें, वो खुद वहाँ से लेंगे। सिलेक्शन आपको 12th के मार्क्स के बेस पे ही रहने वाली है और मेरिट भी आपको 12th के मार्क्स के बेस पे ही बनने वाला है। तो चलिए हम वीडियो को यहीं पे ख़त्म कर लेते हैं। ये कुछ क्वेरीज है जो मैंने इस वीडियो में कोशिश करी मैंने डिस्कस करने की, क्योंकि कमेंट्स वगैरह मैं रिप्लाई दे नहीं पाता हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा मैं वीडियो के ज़रिए अपलोड करूँगा। बाकी आप कल तक वेट कर लो, कल से हम लाइव सेशंस भी करेंगे और रेगुलर वीडियोज़ भी अपलोड करेंगे।